अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक उपदेश दिया, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे कमल पत्राक्ष, मैंने आपसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी जानी है। हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह परमेश्वर रूप देखा जा सकता है, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे करा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे अनेक प्रकार के अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख। हे भारत, मुझ में 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और मरुद गणों को देख तथा और भी ऐसे आश्चर्यमय अनेक रूपों को देख जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। हे गुडाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित संपूर्ण विश्व को देख। इसके अलावा और जो कुछ भी तू देखना चाहता है वह भी देख, किंतु तू अपने नेत्रों से मेरे विराट रूप को देख नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वरीय विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वह दिव्य रूप जो अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए, समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत रूप तथा चारों तरफ मुख वाले ऐसे विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो उन सब से उत्पन्न हुआ प्रकाश मिलकर भी शायद ही उस विराट परमात्मा के प्रकाश के समान हो। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभाजित संपूर्ण ब्रह्मांड को परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में एक ही स्थान पर स्थित देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर वाले अर्जुन उस विराट स्वरूप को हाथ जोड़कर प्रणाम करके यह बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के विशेष समूहों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को, शिव जी को, संपूर्ण ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, मैं आपके विश्व रूप को अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। इस रूप का न कोई आदि है, न मध्य और न अंत है। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए सब ओर से प्रकाशमान देख रहा हूँ। मैं आपको तेजमय प्रकाश, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशमय और इन नेत्रों द्वारा देखने में अत्यंत कठिन देख रहा हूँ। आप जानने योग्य परम अविनाशी ब्रह्म हैं।
आप ही इस समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाला तथा सूर्य चंद्र के समान नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला तथा अपने तेज से सारे विश्व को तपायमान करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का आकाश तथा समस्त दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोकों में अति व्यथा हो रही है। देवताओं का समूह आप में प्रवेश कर रहा है। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहा है। रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण, ये सब अचरज से आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक प्रकार के मुखों, नेत्रों, भुजाओं, जंघाओं, चरणों, उदरों तथा बहुत दाढ़ों वाले विकराल, महान और भयंकर रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए अनेक रूपों में फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा धैर्य छूटा जा रहा है और शांति भी नहीं प्राप्त हो रही है। हे देवेश, आपके भयानक दाढ़ों और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं न दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए हे जगन निवास, दया कीजिए। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं व अन्य राजाओं सहित आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सब बड़े तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कई अपने कुचले हुए सिरों के साथ आपके दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों का बहुत सा जल प्रवाह बहुत तेज गति से समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही मनुष्य लोक के ये योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कीट पतंगे मोहवश बहुत तेज गति से दौड़ते हुए धधकती अग्नि में सिर्फ नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग मोहवश सिर्फ अपना नाश करने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोकों को निगलते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपका प्रचंड प्रकाश समस्त जगत को अपनी तेज से तपा रहा है। हे सर्वशक्तिमान, मुझे यह बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? मेरा आपको नमस्कार हो। आप रहम करें। मैं आपको आदि रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय मैं उन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त कर समृद्ध राज्य को भोगो, क्योंकि ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ,
कर्ण और अन्य सभी योद्धागण मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम दुखी मत हो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह शत्रुओं को जीतोगे। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, यह उचित है कि आपके कीर्तन से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, सबको अनुराग भी प्राप्त होता है। राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी बड़े और आदि कर्ता हैं। सिद्धगण भी आपसे नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है वह आप ही हैं। आप ही आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। अतः आपको हजारों बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे महान सामर्थ्य वाले पराक्रमी, आप सारे जगत में व्याप्त हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए आपको सखा मानकर मैंने प्रमाद अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी कहा है, हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले में अथवा उन सखाओं आदि के सामने मेरे द्वारा आप जो कुछ भी अपमानित किए गए हों, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनंत प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई कैसे होगा? इसलिए साष्टांग दंडवत करके हे परम पूजनीय, आपको मैं प्रणाम करते हुए आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही हे देव, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, किंतु इस अद्भुत रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, कृपा कीजिए। मैं आपको उसी रूप में मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप में फिर से प्रकट होवे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मैंने अपना परम तेजोमय और अनंत विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने भी नहीं देखा है। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विश्व रूप को न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों आदि से देखा जा सकता है। इस प्रकार मेरे भयंकर रूप को देखकर तू व्याकुल और मूढ़ भाव न हो। अब निडर और प्रसन्नचित होकर तू पुनः मेरे उसी चतुर्भुज रूप को देख। संजय बोले, वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर
फिर उसी प्रकार का अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सुंदर रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैं आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर इस समय शांत चित्त होकर स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवान बोले, मेरा यह रूप जो तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जैसा कि तुमने मुझे देखा है, वैसा न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ पूजा से ही मैं देखा जा सकता हूं। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे तत्वों को जाना, देखा और एकात्म भाव से प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करने वाला है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, जो प्राणियों के प्रति निर्वैर भाव रखता है, वह मुझे प्राप्त होता है।